स्पेशल ओलंपिक्स स्टेट गेम्स एथलेटिक आयोजन में मुझे लगता है कि अभी हमने जिनको सुना और जिनकी वजह से आज स्पेशल ओलंपिक्स न केवल भारत में पर पूरे विश्व में जो हमारे स्पेशल एथलीट्स हैं उनको रिकॉग्निशन भी मिली है, सम्मान भी मिला है। वैसे ही हमारी नेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक्स मिसेस मल्लिका नड्डा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि आप न केवल आप यहाँ पधारी हैं, लेकिन जिस तरह से आपने इतने रुचि ली है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए और न केवल ये कार्यक्रम पर पूरे देश भर में जिस तरह से अब स्पेशल एथलीट्स को सम्मान मिल रहा है जो उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन जब से कमान आपने संभाली है तब से उनको सम्मान मिल रहा है। हम जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में हैं शायद इससे पहले ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हम लोग समझ रहे हैं कि कितना आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे परिवार जो इससे पहले ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये कोई कमी नहीं है, ये बच्चे दिव्यांगजन हैं, ये किसी से कम नहीं है, इनके अंदर एक दिव्य शक्ति है, उसको आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और आज आप यहाँ पधारी हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे आपने ये अवसर दिया है कि मैं इन बच्चों के बीच आ सकूं, तो आपका आभार, धन्यवाद। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी जो हमारे साउथ वेस्टर्न कमांड के एथलीट्स और हमारे दिव्यांगजन बच्चे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर और बहुत ही सुंदर अभी प्रस्तुति भी हम लोगों ने देखी और उससे पहले मार्च पास्ट भी देखा। अभी मल्लिका जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रखी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हमने देखा कि न केवल हम लोग सांसद खेल प्रतियोगिता कर रहे हैं, खेलो इंडिया कर रहे हैं, फिट इंडिया से उन्होंने जोड़ा, लेकिन दिव्यांगजन बच्चों को और हमारे स्पेशल एथलीट्स को कैसे मुख्य धारा में जोड़ना है, कैसे उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना है और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म उनको देना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ। ये आयोजन भारतीय सेना सब शक्ति एवं स्पेशल ओलंपिक्स भारत राजस्थान चैप्टर के सफल समन्वय का परिणाम है। ये आयोजन समावेशी समाज के निर्माण की पहल का अनुकरणीय उदाहरण है। इस प्रतियोगिता में 232 से अधिक विशेष एथलीट्स ने भाग लेकर समाज को प्रेरित किया है। राष्ट्र निर्माण के 3 प्रमुख स्तंभ है, देशभक्ति, खेल और स्वास्थ्य। ये प्रतियोगिता इन तीनों स्तंभों का संगम है। जो राष्ट्र अपने युवाओं को देशभक्ति के साथ अनुशासन, स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण की शिक्षा देता है, वही भविष्य है। और बहुत सारे माता पिता भी यहाँ हैं, आप परिवारजन भी यहाँ उपस्थित है। आपको कहना चाहूंगी कि बच्चों को हमेशा उनके मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग अगर आगे पीछे से आप अगर इनको आगे बढ़ाएंगे और इनको एक सपोर्ट देंगे कि नहीं आपको भाग लेना है, चाहे जीतो या हारो, ये तो जिंदगी में होता रहता है। मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत जरूरी है ये समझना और प्रेशर बच्चों को किसी प्रकार से ना करे। ये भी मुझे लगता है कि माता पिता को आज जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से अभी परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि माता पिता और परिवार बच्चों को पीछे से हर प्रकार से सपोर्ट करें और चाहे बच्चा जीते हारे, सफल हो ना हो, लेकिन पार्टिसिपेट करे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना केवल हमारी सीमाओं की रक्षक नहीं है, बल्कि वे राष्ट्र के युवाओं के लिए अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का जीवंत उदाहरण भी है। जब खेलों के माध्यम से सेना युवाओं से जुड़ती है तो वह केवल खेल आयोजन नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। बहुत खुशी की बात है कि आज सेना के द्वारा ये आयोजन किया गया है। मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ और मुझे पता है कि आप लोग जिस तरह से डिसिप्लिन वे में, आप लोग जिस तरह से राष्ट्र का निर्माण करते हैं,
मैंने भी बचपन में एक डिसिप्लिन जो सीखा है वो इसी वजह से सीखा है क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम मैनेजमेंट या डिसिप्लिन सीख सकती थी। और आज मेरे वो बहुत काम आता है। मैं पॉलिटिक्स में हूँ जहाँ पर शायद टाइम मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये मेरे बहुत काम आया है कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करती हूँ ताकि समय पर पहुँचना, समय की मुझे लगता है सम्मान करना कि नहीं किसी और का समय भी कीमती है। तो मुझे लगता है कि आर्मी बहुत कुछ सिखाता है और राष्ट्रभक्ति और हम कैसे सेवा कर सकते हैं समाज की भी, हमारे देश की भी। मुझे लगता है ये भी आवश्यक नहीं है कि आप आर्मी में रह के सेवा करें। हर प्रकार से किसी भी प्रकार से, चाहे वो हम लोग कोई समाज की सेवा करें, एनजीओ के माध्यम से भी कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। हमने देखा अभी हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक डॉक्टर भी समाज की सेवा करता है, देश की सेवा करता है। तो हर प्रकार से हमारे मन में ये ठानना चाहिए एक छोटी उम्र से ही कि हमको हमारी देश की कैसे हम सेवा कर सकते हैं, हम समाज में हमारा क्या रोल हो सकता है, समाज की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक छोटी उम्र से अगर हमारे अंदर ये जागरूकता होती है ना, अगर पेरेंट्स ये ध्यान में रखें कि बच्चे के अंदर ये भावना हो कि नहीं मुझे देश की सेवा करनी है। अगर वो आर्मी ज्वाइन करता है तो बहुत अच्छी बात है, आर्मी नहीं ज्वाइन करता तो देश की सेवा कैसे कर सकता है। ये एक चीज भी हमारे अंदर अगर बचपन से होगी ना तो बहुत, फिर ये मुझे लगता है आगे आने वाले समय ऐसा आ रहा है कि बहुत जरूरी है कि हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। देश तो बहुत कुछ हमको देता है, लेकिन हम हमारे देश को क्या दे सकते हैं ये भी सोचने की आवश्यकता है और कुछ करने की आवश्यकता है। और नई पीढ़ी में तो अगर ये जागरूकता होगी तो मुझे लगता है हमारा देश बहुत जल्दी विकसित भारत बन जाएगा। ये हम सब चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक लक्ष्य हमें दिया है कि 2047 में देश विकसित बनेगा। देश विकसित बनेगा क्योंकि युवा पीढ़ी ये समझेगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक अच्छे नागरिक की क्या जिम्मेदारी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सरकार को दोष देते हैं, प्रशासन को दोष देते हैं, कहते हैं ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, लेकिन क्या हम हमारे नागरिकपन की, नागरिक होने की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, ये भी सोचने की आवश्यकता है और उसमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार भी बच्चों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। खेलो इंडिया के अंतर्गत यूनिवर्सिटी गेम्स, फिट इंडिया जैसे आयोजन कर रही है। स्टेडियम्स को आधुनिक सुविधा युक्त बनाकर खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं। खेलों से रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर मिल रहे हैं, विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चों को खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। बचपन से ही मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें तो ये आगे आने वाले जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। बहुत सारी जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वो भी नहीं होती हैं। बचपन से अगर आप किसी खेल से जुड़े हुए होते हो, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए होते हो तो फिटनेस से जुड़ने से बहुत फर्क पड़ता है। अब बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही है हमारे देश में, चाहे डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो और बीमारियां हो, वो भी नहीं होती अगर बचपन से हम लोग एक आदत पड़ जाती है कि हमें योग करना है, हमें दौड़ लगानी है, मुझे कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना है। मुझे लगता है वो भी बहुत आवश्यक है, अब हमारे लिए सबको करना चाहिए। और मैं धन्यवाद जितना दूं उतना कम होगा क्योंकि ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दिव्यांगजन, मुझे लगता है कि जिस तरह से इंक्लूसिव भारत बनने जा रहा है, फिर से मैं कहूंगी जो एक विकसित भारत बनने जा रहा है, वो विकसित भारत तभी बन सकता है अगर हम एक इंक्लूसिव भारत बनाएंगे। तो हर प्रकार से हमारे दिव्यांगजनों की बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज ये स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है हम बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हमारे स्पेशल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है ये, मुझे लगता है यहाँ से बहुत सारा जो ऐसा टैलेंट है जो एक दिन हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन पूरे विश्व में करेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। तो सारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगी, टीचर्स हैं उनको भी कहना चाहूंगी कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो टैलेंट है हमारे देश में, इसको आगे बढ़ाएं।
इसको रिकॉग्नाइज करें। और दिव्यांगजन बच्चे किसी से कम नहीं है, इनके अंदर दिव्य शक्ति है, ये भगवान का स्वरूप है और इनको रिकॉग्नाइज हम करें, इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें और आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रयास करें। तो मैं एक बार फिर से सभी का धन्यवाद देती हूँ। मल्लिका नड्डा जी, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आज सबके बीच आने का अवसर दिया और बोलने का अवसर दिया। आपने जो कुछ कहा, मुझे लगता है ये सब चीजें सिर्फ सुनकर हमको नहीं जाना है, हमको अपनानी भी होगी और हम सब मिलकर अपनाएंगे। ये मैं आपको आज पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।